क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि सबसे अधिक थकान हमें बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपना ही घर देता है? जिस घर में सुकून मिलना चाहिए वही मन सबसे अधिक अशांत हो जाता है। जहां प्रेम होना चाहिए वहां मौन की दीवारें खड़ी हैं। जहां अपनापन होना चाहिए वहां आरोपों की तलवारें चल रही हैं। बुद्ध कहते हैं, घर यदि शांति नहीं देता तो वो केवल एक ठिकाना है, आश्रय नहीं। आज हमारे घर युद्ध भूमि बन चुके हैं। हर दिन कोई ना कोई बात, हर बात में कोई ना कोई कटाक्ष, हर कटाक्ष में कोई पुराना घाव। लेकिन तथागत ने बहुत पहले ही इस पीड़ा का उपचार दे दिया था। उन्होंने कहा था, यदि मन बदले तो संसार बदल जाता है, और यदि घर का मन बदले तो पूरा जीवन बदल जाता है। इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुकिए। यदि आप सचमुच अपने घर में शांति, रिश्तों में मिठास और मन में स्थिरता चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को स्पर्श करें और कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय। ये केवल शब्द नहीं, ये एक संकल्प है। अब आइए उन गुप्त सूत्रों की ओर जो घर को फिर से घर बना सकते हैं। प्रथम सूत्र, प्रवेश द्वार पर बोझ उतार दें। बुद्ध कहते हैं, जो बाहर का विष भीतर लाता है वो अपनों को डसता है। हम दिन भर की थकान, अपमान और तनाव को घर के भीतर ले आते हैं और जिन्हें सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए उन्हीं पर निकाल देते हैं। नियम बनाइए, घर की देहरी पार करते ही कार्यालय, दुनिया और अपमान को बाहर छोड़ दें। घर विश्राम के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। द्वितीय सूत्र, बीते कल को विदा दीजिए। तथागत कहते हैं, जो बीत गया वो शव है, उसे ढूंढना आत्महत्या के समान है। घर तब टूटता है जब हम 10 साल पुराने वाक्य और 20 साल पुराने अपमान आज की थाली में परोसते हैं। आज का दिन नया है, आज का व्यक्ति नया है, और नया जीवन केवल वर्तमान में संभव है। तृतीय सूत्र, वाणी को औषधि बनाइए, शस्त्र नहीं। घर में सबसे अधिक रक्त जीभ से बहता है। बुद्ध ने कहा, कठोर शब्द बिना घाव के भी हृदय को लहूलुहान कर देते हैं। नियम बनाइए, इस घर में चिल्लाना मना है, इस घर में ताना अपराध है, इस घर में सत्य भी प्रेम से कहा जाएगा। जब क्रोध आए, मौन को चुनिए, क्योंकि क्रोध में बोला गया सत्य भी झूठ बन जाता है। चतुर्थ सूत्र, सुनना सीखिए। आज हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। बुद्ध कहते हैं, किसी को पूरी एकाग्रता से सुनना उसे प्रेम देने का सर्वोच्च रूप है। जब आपका अपना आपसे बात करे तो मोबाइल रखें, टीवी बंद करें और उसकी आंखों में देखें। जो सुना नहीं जाता वही एक दिन विद्रोही बन जाता है। पंचम सूत्र, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर। आग को आग से नहीं, जल से बुझाया जाता है। घर में यदि कोई क्रोधित हो तो उस समय आप शांति बन जाइए। जो चिल्ला रहा है वो पहले ही हार चुका है। आपकी स्थिरता उसे आईना दिखा देगी। षष्ठ सूत्र, अपेक्षाओं का त्याग। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। रिश्ते लेन देन नहीं है, प्रेम व्यापार नहीं है। जो कुछ भी करें उसे कर्तव्य समझकर करें, मुआवजे की अपेक्षा मत रखें। निष्काम प्रेम सबसे मुक्त करने वाली शक्ति है। सप्तम सूत्र, क्षमा और सेवा। क्षमा दुर्बलों की नहीं, वीरों की पहचान है। घर में रहने वाले देवता नहीं, मनुष्य हैं। गलतियां होंगी। हर रात सोने से पहले मन की सफाई करें। दिन की कटुता कल में ना ले जाएं। और सेवा, सेवा ही प्रेम का मौन रूप है। एक कप चाय, एक सहारा, एक स्पर्श कभी कभी 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। अंतिम सूत्र, सांझा मौन। दिन का एक समय, सभी उपकरण बंद, कोई शोर नहीं, सिर्फ साथ बैठना। एक दीपक, एक श्वास, एक मौन, जहां पूरा परिवार एक ही तरंग में सांस ले। यही घर को मंदिर बनाता है। याद रखिए, घर समाज की पहली पाठशाला है। जो बच्चे शांति में पलते हैं वे हिंसा नहीं रचते। जो घर प्रेम से भरे होते हैं वे दुनिया को भी सुरक्षित बनाते हैं। आज संकल्प लीजिए, घर जाकर मुस्कुराइए, बिना कारण प्रेम दीजिए और बीते कल को विदा कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं, शांति कहीं बाहर नहीं, यहीं है, अभी है। यदि ये वाणी आपके मन तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, मैं संकल्प लेता हूं। नमो बुद्धाय।